नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, आपके परिवार बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। रीडिंग पथ के यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर के जोशी। आज फिर से मैं आपके बीच में हिंदी का क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें आज पढ़ाने वाला हूं मैं आप सभी को सर्वनाम। संज्ञा पढ़ा दिया, बंद पढ़ा दिया, शब्द पढ़ा दिया। आप सर्वनाम की बारी है कि सर्वनाम देखिए और उसके बाद लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो देखते हैं सर्वनाम है क्या। देखिए सर्वनाम किस लिए, सर्वनाम का क्यों बनाया गया होगा, सर्वनाम क्यों है। सर्वनाम कहता है कि जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहेंगे। जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, गीता, ये सब जो है आपका संज्ञा है। लेकिन इसको छोड़ करके या, वह, वे, हम लोग, हम सब, हम, हमारा, मेरा, मैं, इस सब का सब क्या आता है बच्चे, सर्वनाम में आता है। क्या आता है, सर्वनाम में आता है। और दूसरी बात अगर बात याद रखते हैं, दूसरी बात को अगर गौर करते हैं, तो सर्वनाम का प्रयोग पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए किया जाता है। पुनरावृत्ति का मतलब समझते हैं, जो शब्द को बार बार दोहराई जाती है, जो सेंटेंस को बार बार दोहराई जाती है। जैसे राम सुंदर लड़का है, राम अच्छा नाचता है, राम खेलता है। ये राम 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 राम, यह है क्या, इसको जो राम राम आ रहा है, इसको पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए जो है सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम अच्छा लड़का हो गया, वह खेलता अच्छा है, इसने छक्का मारा, या बैट बहुत अच्छा पकड़ता है। तो देखो राम राम आ रहा नहीं आ रहा, या आया वह आया, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये आया। तो ये सब जो आपका है, ये आपका क्या सर्वनाम है। ये सब का सब क्या सर्वनाम है। तो पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। बच्चे इस चीज को याद रखिएगा। और 10 और 12 के बच्चे को मैं बार बार बोलता हूं कि मैं आपका बोर्ड लेवल का तैयारी करवा रहा हूं, केवल बोर्ड लेवल का तैयारी। आप मेरा वीडियो अगर देखते हैं जाकर के, कंप्लीटली आप गौर से देखते हैं, तो सारी बात आपको मेरी समझ में आएगी और आपको एग्जाम बहुत ही अच्छा करके आओगे, एग्जाम में बहुत ही अच्छे करके आओगे। समझ रहे हैं, तो ये चीज को ध्यान से तो देखते हैं। कहता है सर्वनाम करा संज्ञा के स्थान पे, ये देख रहे हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जैसे में देखे बच्चे, मैं, तुम, वह, उनका, तुम्हारा, हम, कोई, किसी, यही, वह, हम लोग, आप लोग, ये सब का सब क्या सर्वनाम है। सब का सब क्या सर्वनाम है, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो रहा है, जो संज्ञा के स्थानों पे आ रही है ना। आगे कब सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार कहता है तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद, 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम का। पहले देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा आपका संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा आपका क्या है, यानी कि आपका निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यही 6 के बारे में क्या करेंगे आज हम, क्या करेंगे पढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अगर बात करते हैं तो बोलने वाले अपने लिए जो प्रयोग करता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। लेकिन यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है बच्चा आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या कह रहा है बात, उत्तम पुरुष में जो बात आपको कह रही है, जिस सर्वनाम को बोलने वाला अपने आप के लिए प्रयोग कर रहा है ना, यानी कि जिन सर्वनाम को बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। कार्य बोलने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है। जैसे मैं, अरे मैं एक शिक्षक हूं, मैं क्या हूं, शिक्षक हूं।
मैं पढ़ाता हूं, मैं नित्य दिन यह काम करता हूं, तो मैं अपने लिए आ रहा है कि नहीं, खुद के लिए आ रहा है कि नहीं, ये उत्तम पुरुष हो गया। क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। जैसे आप देखिए, मैं, मेरी, या मेरी कलम है, मेरी या मेरा, या मेरी कलम है, अपने लिए कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, है ना। आगे, मैंने खाना खा लिया, मैंने क्या किया, खाना खा लिया, मुझे अब नींद आ रही है, तो ये अपने लिए हो रहा है कि ना। हम भी चलेंगे, अरे आपके साथ हम भी चलेंगे, ठीक। आगे, अब देखिए, ये हो गया मध्यम पुरुष। अब देखते हैं, ये उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष। कह जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए तो मैं खुद था, मैं अपने आप के लिए खुद था। अब सुनने वाले जो आप है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, सर्वोपरि पे ध्यान रखिए, है ना। क्या कीजिए, सर्वोपरि पे आप क्या कीजिए, ध्यान रखिए। जैसे तुम्हारा वह छोटा भाई है, तेरी बहन विदाई हो रही है, तेरी बहन की विदाई हो रही है, आप यहां क्या कर रहे हो, है ना। तो आगे, तो यहां तो जैसे में अगर बात किया जाए तो तेरा हो गया, तुम्हारा हो गया, तुमने हो गया, तुम्हें हो गया, ये सब का सब क्या है आपका, ये सब का सब आपका बाबू, यानी कि मध्यम पुरुष में आता है। कहता है मध्यम पुरुष में। आगे बात करते हैं अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का को बोलने वाले या सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जो बोलता है सुनता है किसी तीसरा के लिए। मैं बोला, आपने सुना, और आपने क्या किया, किसी तीसरा पे लागू किया। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। जैसे मैंने बोला, यहां पे 2 पर्सन व्यक्ति क्या है, उपस्थित है, और मैंने बोला देखो ना, राम अभी तक आया नहीं है, राम अभी तक आया नहीं, आरके जोशी है और विशाल नाम का लड़का है, विशाल है, लेकिन राम अभी तक आया है, तो राम तीसरा हो गया ना। मैं बोल रहा हूं विशाल को कि देखो ना, राम अभी तक आया नहीं है, तो ये देखो थर्ड पर्सन में जो बात आ रही है, तो अन्य पुरुष के लिए हो रहा है ना। तो यही तो शब्द बोला, जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या करता है, प्रयोग करता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या करता है, प्रयोग करता है, उन्हें क्या कहेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे में भाई, जैसे में वह लड़का अभी तक आया नहीं है, राम नहीं नाम लेंगे, वह लड़का अभी तक आया नहीं है ना, ये अब तक कहां है, उसका, उनका, ये सब का सब क्या है, ये सब के सब आपका क्या है, यही आपका सब का क्या है, आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आज मैं 6 आपको पढ़ाऊंगा, और एक बात को एक्स्ट्रा में अगर नॉलेज आप चाहते हैं सर्वनाम में, तो मैं सर्वनाम को कारक के साथ जोड़ के पढ़ाऊंगा, कारक के साथ जोड़कर पढ़ाऊंगा मैं, ये चीज को आप याद रखिए। जिस प्रकार से मैंने भाववाचक संज्ञा बनाता गया, है ना, विशेषण से, क्रिया से, जाति वाचक संज्ञा से भाव में बदलता गया, उसी प्रकार से आपको इस सर्वनाम को कर्ता के साथ, यानी कि कारक के साथ जोड़कर बताऊंगा। किसके साथ? कारक के साथ जोड़कर मैं बताऊंगा, यह ध्यान रखिए। आगे आप देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? अरे वह लड़का, देखो वह लड़का आ गया, देख ले, आ गया, वह लड़का आ गया, है ना। वह देखो राम की पत्नी है, वो जो जा रही है राम की क्या पत्नी है, कंफर्म है, राम निश्चय कर दिया, क्या कर दिया, निश्चय कर दिया। चलिए, तेरे जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराते हो, निश्चित वस्तु और व्यक्ति का क्या कराता हो, बोध कराता हो, वस्तु का भी व्यक्ति का भी। मैंने तो अभी बोल दिया, वो काची विशाल है खड़ा, वही तो है विशाल। वो काची लक्ष्मण है, देखो लक्ष्मण बैठल है,
तो निश्चित कर रहा है ना, ये निश्चित कर रहा है कि नहीं? अरे वो क्या वहां पे किताब रखा हुआ है, दिख नहीं रहा है? अरे मेरी किताब वहां पे रखा हुआ, वो देखो वो किताब रखा हुआ है। तो वस्तु में बात है, किताब सामने दिख रहा है और निश्चित कर रहा है कि देखो वहां पे है, वहां पे क्या है रखा हुआ है, वो किताब मेरे पास ला। तो निश्चित किया कि नहीं? आगे जैसे में देखो वह अजय की पत्नी है, अरे वह जो है देखो देखो वहां पे बैठी हुई है, अजय की पत्नी है, देखो वहां पे वीडियो में बैठी हुई है, देखिए वहां पे अजय की पत्नी है। आगे मैं प्रकाश का भाई हूं, अरे मैं प्रकाश का भाई हूं, मैं निश्चित कर रहा हूं आपको, मैं प्रकाश का क्या हूं? भाई हूं। वह मेरे पिताजी है, अरे वो क्या है वहां पे जा रहे हैं, देखो उस तरफ है खड़ा, उस तरफ देखिए, मेरे पिताजी देखिए वहां पे आप, हाँ मिल गए सर, मिल गए आपके पिताजी। अरे हम निश्चित किए तब ना, अब उस समय तक अनिश्चित में थे, कहां पे है कहां पे है कहां पे, जैसे मिला वैसे आपका ध्यान सर मिल गया, मिल गए आपके पिताजी और काची भीड़ में बैठे हुए थे वहां पे। लेकिन मैं यहां से तो कह रहा हूं कि देखिए वहां पे निश्चित बता रहा हूं ना, वहां पे बैठे हुए हैं। यह हो गया निश्चितवाचक सर्वनाम। अब कहता अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कह रहा जो सर्वनाम शब्दों से किसी का निश्चित होने का बोध ही नहीं हो, किसी का निश्चित होने का बोध ही नहीं हो। अब जैसे देखो, जैसे आप बात करते हो, कह जो सर्वनाम शब्दों से वस्तु किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं कराता हो, निश्चित होने का बोध नहीं कराता हो। देखो जो सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं कराता हो, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कुछ, कोई, किसी का, आदि। वहां कोई लड़का है, वहां पे कोई लड़का है, लड़की नहीं है, कोई लड़का खड़ा है, कंफर्म नहीं है कि कौन है, लेकिन लड़का है, लेकिन नाम नहीं पता कौन है। कोई तो है जो आ रहा है, कोई तो है आ रहा, किसी का फोन आया, अरे किसी का फोन आया, पता नहीं किसी का फोन आया, किसका फोन आया पता नहीं, लेकिन किसी का फोन आया है, किसी का आया फोन आया है। तो ये देखो कह रहा है कुछ दिनों से वह क्लास नहीं आया है। मैं बोल सकता था कुछ दिन से पप्पू क्लास नहीं आया, तो पप्पू आता जैसे बताइए आपका सर्वनाम होता कि संज्ञा होता? अगर इसी चीज को मैंने बोला कि कुछ दिन से वह क्लास नहीं आया है, वह जैसे लग गया आपका क्या हो गया? सर्वनाम। और जैसे पप्पू लग गया क्या था? हुआ संज्ञा में। ये गलत हो जाता सेंटेंस जो पप्पू मैंने बोला था ना। आगे अब कहता है, जैसे आप देखिए उन्हें अनिश्चित, जैसे ये तो बता दिया मैंने, तेरा कुछ दिनों से वह क्लास नहीं आया है। कोई लड़का है जो फोन पर तंग करता है, अरे कोई लड़का, हमको थोड़ा पता कौन है, जो कोई तो है कि फोन पे हमको तंग करता है, मैं बराबर कोई है आप लोग जो हमें क्या करते हो? तंग करते हो बहुत ज्यादा, बराबर मिस कॉल मारते रहते हो। आगे कह रहा किसी का फोन आया है, पता नहीं किसका फोन आया, जैसे नाम देखे, ओए ये तो लक्ष्मण कुमार का है, जब तक नहीं देखे अनिश्चित, देख ले जैसे क्या हो गया? निश्चित। जब तक नहीं देखे अनिश्चित सर्वनाम और देख लिए तो क्या हो गया? निश्चित सर्वनाम। नेक्स्ट, वह कौन दरवाजे पर खड़ा है? कौन है जी वहां खड़ा? दरवाजा पीटे जा रहा है, कौन खड़ा है? देख तो राम कुमार आप हो, चलिए अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। बुला लेते हैं ना, बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? अरे सर्वनाम तो ये तो पढ़ने में मजा है, और क्या बता दे आपको? कोई है जो जोर जोर से चिल्ला रहा, पता नहीं कौन झगड़ा कर रहा है या चिल्ला रहा, किसी ने पीटा क्या किसी को, दिया हुआ तो कम देखते, तो अनिश्चित है या नहीं है या नहीं? तो इसलिए तो बोला कि कोई है जो जोर जोर से चिल्ला रहा है, कौन है पता नहीं,
जाके देखा, अरे तेरा कीर्ति के मुतरुआ चिल्ला रहा था, जब तक नहीं देखा था निश्चित बता दिखा जैसे चिल्ला रहा था, उसको चुप कराओ, आपका चुप कराना काम है। तो ये था आपका क्या, ये आपका था सर्वनाम। और आगे आपको पढ़ाना है सर्वनाम को। मैंने कितना भेद बताया, कितना प्रकार बताया, आपका 6 बताया, जिसमें से पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हम लोग पढ़ लिए। आगे पढ़ना संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। चलिए अब आगे देखते हैं। सर्वनाम पढ़ा रहे थे आप सभी को, सर्वनाम जिसमें मैंने क्या किया आप सभी को, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में जो 3 था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों को बारे में मैंने बताया। और निश्चित वाचक सर्वनाम और अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या क्या था आपके बीच में रहकर क्या क्या बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, और फिर है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और अगला जो आपका लास्ट वाला जो है आपका वो निजवाचक सर्वनाम है, जो हम अभी आपको क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, गौर से देखिए, सारे फैक्टर को आप गौर से अगर समझते हैं तो 12 के बच्चे आप पूरी कंप्लीटली रम एग्जाम में, ये मेरा गारंटी है कि आप अच्छा करके आओगे, आप बहुत ही बढ़िया करके आओगे। करा संबंधवाचक सर्वनाम, करा जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 उपवाक्यों को जोड़ने तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है। लैंग्वेज देखिए आप, कितना प्यारा सा लैंग्वेज लिखा हुआ है। करा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 उपवाक्यों को जोड़ने, यहां तक तो हो गया, जोड़ने, 2 उपवाक्य को जोड़ने के लिए, मैं बताऊंगा 2 उपवाक्य को क्या जोड़ने तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है, संबंध का 2 उपवाक्य को जोड़ने के लिए या संबंध बताने के लिए, या क्या बताने के लिए, संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम इसे कहेंगे। जैसे मैं देखिए 2 वाक्य कह रहा, 2 वाक्य जो और वह जुड़ा हुआ है कि नहीं, का 2 वाक्य 2 उपवाक्य को जोड़ने के लिए क्या करता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो 2 वाक्य जोड़ा जाएगा, जो और वह हो गया। फिर एक देखिए यहाँ पे जितना उतना, जैसा वैसा, तो 2 उपवाक्य है या नहीं बच्चे, 2 उपवाक्य है कि नहीं, और यही क्या करेगा, संबंध बताएगा। यही क्या करेगा, संबंध बताएगा। यही दोनों वाक्य क्या करेगा, संबंध बताएगा आपका। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे में तो देख लिए, जो वह, जितना उतना, जैसा वैसा, है ना, बिना पानी, ये सब जो है आपको क्या 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए तो प्रयोग हो रही संबंधवाचक में। लेकिन उदाहरण के तौर पे हमको बता दीजिए वो कैसे होगा। तो उदाहरण के तौर पे आप देखिए, कह रहा जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरे जो जैसा करेगा वैसा ही नहीं भरेगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो जैसा बोएगा वैसा ही तो पाएगा ना। ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब बच्चे कहते हैं हमको समझ में नहीं आता है सर, हमको सर्वनाम समझ में नहीं आता है। तो आप समझ में आ रहा होगा ना, अरे अब तो आ रहा होगा आपको। आगे करे, जो जितना पढ़ेगा वह उतना ही ज्ञानी होगा। जो जितना पढ़ेगा वो उतना ही पढ़ेगा, या जो जितना पढ़ेगा उतना ही क्या होगा, ज्ञानी होगा। होगा कि नहीं होगा। तो 2 वाक्य यहाँ पे क्या, 2 उपवाक्य जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, संबंध उसका बता रहा है कि नहीं बता रहा है। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है, जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। तो 2 वाक्य ये हो गया उदाहरण के तौर पे आपका। आगे कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संबंध बता रहा है, सबका सब क्या बता रहा है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। सबके सब क्या, संबंधवाचक सर्वनाम है। आपका तो नहीं समझ में आता है। आगे जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। मैंने क्या बोला कि 2 वाक्य यानी 2 उपवाक्य क्या होता है, संबंध जोड़ रहा है। देखिए
देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, अब आप समझ गए होंगे। यही देखिए, जो बढ़ेगा वही बढ़ेगा। आप देख सकते हैं, जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो दो उपवाक जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, और जोड़ने के बाद एक नया संबंध, एक अलग संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा है। जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी राजनीति का दौर चला हुआ, जिसका जितना ज्यादा वोट उसका जीत है, तो संबंध बता रहा है नहीं। आगे आगे कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए थोड़ी गड़बड़ है, रेड पेन से लिख दिया हूं, दिखेगा नहीं, लेकिन ये फोर में संबंधवाचक सर्वनाम है और फाइव में आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। भले ही आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान से अगर सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अपने कॉपी पे आप क्या कर सकते हो, नोट आराम से कर सकते हो, नोट आप बेहतर ढंग से कर सकते हो। अरे बहुत ही बेहतर ढंग से क्लास ली जा रही है आपकी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। चलिए आगे बढ़ते प्रश्नवाचक सर्वनाम। कह रहा जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ऐसे प्रश्न से ही पता चल गया। कह रहा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। आगे कह रहा जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे, कैसे, किसने, किन्हें, क्या आदि, यह सबके सब आपका क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका है। अब आप समझ रहे होंगे। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे, आप क्या खा रहे हैं। अरे तेरा के आप क्या खा रहे हो, हमें बताओ क्या खा रहे हो आप क्या पढ़ रहे हो, आप कहां जा रहे हो, यह भी तो प्रश्न कर रहा है। आपके मम्मी पापा कैसे हैं, अरे कैसे हैं प्रश्न कर रहा हूं मैं, आप जवाब दीजिए। मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत ही अच्छे हैं। मैं आप लोग को बार बार आपसे दुआ करता हूं, आपसे दुआ करता हूं कि आपके फैमिली, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके परिवार सबका हो, कुशल मंगल हो, कुशल मंगल रहे, जब खुशी राजी, है ना, ये बात हुई। अब कहता है क्या आप पढ़ाई करते हो, आप पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो, क्या आप हिंदी का क्लास करते हो, आप हिंदी का क्लास करते हो या नहीं करते हो। आगे कि रीडिंग पथ आपको कैसा लगा, प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं, हम कर रहे हैं आपसे, हम प्रश्न कर रहे हैं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं रीडिंग पथ के यूट्यूब चैनल पे, तो रीडिंग पथ आपको कैसा लगा, रीडिंग पथ आपको क्या कैसा लगा। फिर अब चलते हैं, आपका लास्ट है, लास्ट में आपको क्या कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम, तो निज का मतलब अरे अपना खुद का निजी, मेरा ये निजी मामला है, मेरे क्या निजी मामला है, निज का मतलब। तो कह रहा है क्या कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, कर्ता जो है, जो काम करने वाला होता है, मैं खुद के लिए करता हूं, मैं ये काम स्वयं कर लूंगा, मैं खुद के लिए करता हूं। निजी में क्या बताना है, अपना, खुद का। तो कह रहा है कि उसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे अपने आप, खुद, अपना, स्वयं, ये क्या आपका, यही तो आपका निजवाचक सर्वनाम है, यही आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। देखिए उदाहरण के तौर पे आप जब देखेगा, कह रहा क्या तुम स्वयं चले जाओगे, तुम्हें मैं कह रहा हूं कि आप स्वयं चले जाओगे, ये बुक का लैंग्वेज था, ये बुक का उदाहरण था। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं अपना काम स्वयं कर रहा हूं, अरे मैं ये अपना काम स्वयं कर रहा हूं, किसी पे निर्भर हूं नहीं हूं, तो ये काम क्या कर रहा हूं, मैं स्वयं कर रहा हूं। आगे करा हुआ अपने दादाजी के घर जा रही है। अरे लड़की लोग का दादा घर और दादी घर बहुत ही अच्छा लगता है, दादा घर हो, दादी घर हो, नाना घर हो, नानी घर हो, बहुत प्यारा लगता है। तो इसलिए करा हुआ अपने दादाजी के घर जा रही है,
कहां जा रही भाई? तो दादाजी के घर जा रही है, है ना, निजवाचक। कह रहा मैं अपना काम स्वयं करता हूं। अरे मैं अपना काम क्या करता हूं? स्वयं करता हूं, है ना। ये आपका क्या था? निजवाचक सर्वनाम था। क्या था ये? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, आप एक शब्द आया होगा, ये देख रहे होंगे आप लोग, आप शब्द। आप शब्द में कह रहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम और आगे कह रहा निजवाचक सर्वनाम। आपका प्रयोग कैसे कर रहा है? ये आपका, आप देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आप शब्द का प्रयोग कैसे कर रहा? आपका पुरुषवाचक में क्या कहा है कि जहां केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, ये आप शब्द का प्रयोग किसके लिए हो? श्रोता के लिए हो, तो वहां क्या होगा? वह यह आदर सूचक माध्यम बन जाता है। आपने क्या किया? अपना काम स्वयं किया। आपने किताबें पढ़ी, आपने किताब क्या किए? पढ़े। आप मेरे भाई हो, बड़े भाई हो। आप मेरे क्या हो? बड़े भाई हो। यहां पे पुरुषवाचक में क्या बन जाता? आप। अरे तुम आदर सूचक शब्द बन जाता है। आप मेरे मित्र हो। आप मेरे क्या हो? मित्र हो, अच्छे दोस्त हो आप, बना ना। अब आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम में क्या कर रहा? आपको लेकर के, ये देखिए, जहां आप शब्द को प्रयोग अपने लिए हो, अरे अपने लिए हो, आपके लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए, अर्थात स्वयं के लिए हो। जैसे मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूंगा, अरे खुद कर लूंगा, अपने आप ही कर लूंगा। मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है। आप अगर इधर आ गए, आपकी जरूरत नहीं है। जब मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूं तो यही आ गया आदर सूचक पुरुष में, और खुद कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, तो यह आ गया निज में। कहां चला गया? निज में। आपका देखा कमाल, आप शब्द का देखे कमाल। आप आगे कहता है यहीं पे, आप, वे, ये, हम, तुम, ये सब के सब क्या है? बहुवचन में आते हैं। ये सब के सब कहां आते हैं? बहुवचन में। चाहे आप हो, वे हो, ये हो, हम हो, तुम हो, ये सब के सब कहां आते हैं? बहुवचन में आते हैं। समझ गए? आगे, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। एक व्यक्ति के लिए। आप यह काम स्वयं कर लोगे, है ना। आप यह काम स्वयं कर लोगे। हम, केवल हम, मैं, केवल मैं, हम या मैं। अरे तुम, छोटे को मैं बात कर रहा हूं, तुम यह काम कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे याद हो जाएगी, तुमसे याद हो जाएगा। यह था आपका क्या? सर्वनाम। एक लेक्चर में आपको क्या किया मैंने? सर्वनाम क्या किया? खत्म कर दिया। लेकिन मैंने आपको बताया कि कारक के साथ जोड़कर सर्वनाम पढ़ाऊंगा, वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी देर है। थोड़ी सी क्या है? देर है। इससे पहले जब तक मैं कारक में नहीं आ जाऊंगा, कारक जब पाऊंगा तो कारक के पास जाकर के मैं सर्वनाम जोड़ करके क्या करूंगा? आपको बता दूंगा पूरी बात, पूरी बात बता दूंगा। तो आज का ये क्लास क्या होती है? आपकी समाप्त होती है सर्वनाम का। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, और मेरे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।